क्या लग रहा है, माहौल क्या है कुशीनगर का? कुशीनगर का इस बार जो रद्दी है, योगी जी इस बार हारेंगे। और सब धंधा पानी बढ़िया चल रहा है? धंधा पानी भाजपा के सरकार में सब बेकार हो गया है। बेरोजगार का धोखा देते हैं मोदी जी या योगी जी। कोई ये धोखा मत दे, इन बात सरकार इनकी पलथा खाएगी। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। इस वक्त हमारी मौजूदगी कुशीनगर में है और कुशीनगर में हम जानने निकले हैं 2027 को लेकर क्या जनता यहाँ की सोचती है। अगर यहाँ राजनीति समीकरण को आप देखेंगे तो बीजेपी के विधायक हैं यहाँ मौजूदा पंचानन पाठक यानी पीएन पाठक, और हम निकले हैं जानने के लिए कि 2027 को लेकर, चुनाव को लेकर एक तरफ विपक्ष वाले मुद्दे उठा रहे हैं अखिलेश यादव, 2027 में साइकिल चलाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ फिर कमल खिलने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जनता से हम जानेंगे। ये तहसील हमारे पीछे देख रहे हैं आप, कसिया कुशीनगर में पड़ता है और ये ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ से दो दिग्गज नेता निकले, और दो दिग्गज नेताओं में आपको बताएं तो सूर्य प्रताप शाही और एक ब्रह्मानंद त्रिपाठी निकले, और वो नेता केंद्र की राजनीति में मंत्री तक रहे और मौजूदा अभी सूर्य प्रताप शाही देखें तो यूपी सरकार में कृषि मंत्री हैं। तो हम निकलेंगे चौराहों पर, गलियों में हैं और लोगों से बात करेंगे कि 2027 को लेकर वो क्या सोचते हैं। कुछ लोग हमारे साथ दुकानदार मौजूद है। भाई थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सूर्यभान जी। और सब धंधा पानी बढ़िया चल रहा है? धंधा पानी भाजपा के सरकार में सब बेकार हो गया है। बेकार हो गया है? बेकार हो गया है। तहसील के सामने आप दुकान लगाए हैं, कुछ चलता है कि नहीं बढ़िया? वैसे कभी काल के चलता है, कभी काल के नहीं चलता है। सरकार बढ़िया है, मगर इस सरकार में बेरोजगारी हम लोग बेकार हो गए हैं। तो सरकार बढ़िया भी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि बेकार है? भाई सरकार बढ़िया है, मान लीजिए गरीबों को देख रहे हैं तो सरकार बढ़िया है, और मान लीजिए हम लोग मिडिल क्लास के हैं तो इधर उधर भटकते हैं, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, कभी ठेला लेके भागो कभी कहीं, बस यही परेशानी है हम लोग का। हाँ, कभी प्रशासन परेशान करेगा, कभी टाउन एरिया परेशान करेगा। यहाँ तमाम जगह है, मगर यहाँ कभी भी कोई दुकान बना के किसी को नहीं दिया गया है। तो ये खाली वोट लेने के चक्कर में सब बेकार है। कोई भी सरकार आती है बस अपना देखती है, दूसरे को, गरीबों को नहीं देखती है। तो 2027 में साइकिल चलेगी या बुलडोजर पसंद है? भाई बुलडोजरे पसंद है, आदित्यनाथ बाबा। योगी आदित्यनाथ इतना परेशानी है फिर भी योगी आदित्यनाथ उन्हीं को तभी भी देंगे ना, इसलिए कि मान लीजिए हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो भाजपा ही को देंगे। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हाँ, दुकान लगाए हैं, प्रशासन परेशान करे लेकिन भाजपा को वोट जाएगा क्योंकि कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तभी भी उन्हीं को देंगे। हाँ, चलिए ठीक है। तो वो अपना लगाए हैं। चाचा कहाँ से? यहीं से हैं? हाँ यही से साहब। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम पड़ेगा शंकर प्रसाद। शंकर जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या है कुशीनगर का? कुशीनगर का इस बार जो रद्दी है, योगी जी इस बार हारेंगे। हारेंगे? हाँ हारेंगे। हाँ, इसलिए बुलडोजर चलवाते हैं, बंजर में लोग घर बनवाते घर ढवाते हैं। कोहे वादा किए जो मैं जमीन दूंगा, 15 लाख रुपया दूंगा खाता में, सब उनकी झूठी आवाज है। हाँ, गरीबों को धोखा दे रहे हैं। वोट केवल चाहिए उनको, कुर्सी चाहिए। कोनो सरकारी लाभ मिलेला कि नहीं? कोई लाभ नहीं मिलता है। कोई लाभ नहीं। ऐसा कहा गया जी हाँ क्वार्टर बना कर दिया जाएगा, सारी गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। हाँ, अब जब से आजादी मिला तब से धोखा दिया जा रहा है। हाँ, कोई सुविधा नहीं मिला गरीबों को। कौन ऐसा डंडा गिरता है और खदेरा जाता है। हाँ, तो बदलाव होगा 2027 में आने वाले चुनाव में। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कोई इसको मैं नहीं बताऊंगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्यों नहीं? कि मायावती बनेगी या कि अखिलेश बनेगा, कोई ठीक नहीं है। ये तीनों आदमी का हवा हाई फाई को चल रहा है। हाँ, लेकिन योगी इस बार नहीं आएंगे। योगी इस बार नहीं आएंगे। हाँ, तो तमाम लोग और मौजूद हमारे सामने, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हाँ? नहीं बोलेंगे क्या? और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। कुशीनगर की धरती पर हम मौजूद हैं। क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं? क्या नाम पड़ेगा आपका? मनोज कुमार मुसलमान। मनोज जी, बताइए कि कुशीनगर में काम हुआ है कि नहीं आपके हिसाब से? 27 को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? कुशीनगर में काम बहुत तेजी से हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। इस पे हम लोग बहुत खुश हैं। आप लोग खुश हैं? 27 में बुलडोजर चलेगा फिर? अरे 27 में चले या 28 में चले, उससे नहीं मतलब है। जो है योगी जी है, मोदी जी है, बहुत अच्छा है। योगी जी है, मोदी जी है, बहुत है। एक तरफ कई मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा। अखिलेश यादव घेर रहे हैं सरकार को, लेकिन कुशीनगर में हम मौजूद हैं। आप लोग के मन में क्या है?
मन में जो भी है अच्छा ही है, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। महंगाई की जो बात कर रहे हैं वो महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, वो समय समय की बात है। हम भी बांसगांव संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, गोरखपुर के दक्षिण। हम पूरे उत्तर भारत भ्रमण करते हैं, नेपाल भ्रमण करते हैं, हमारा काम ही भ्रमण करना, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत क्या तक। लग रहा है दक्षिण भारत से लेकर उत्तर यूपी में और उत्तर दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में क्या लग रहा है आपको? कौन चीज बदलाव होगा? बदलाव नहीं होगा। योगी जी और इनका मतलब बरसों चो रहेगा, हमेशा बरसों चो रहेगा। ये तो कह रहे हैं योगी जी ही रहेंगे, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आप नहीं जानते, उन लोग की झूठी आवाज से इसलिए जनता इस पर गुमराह है। देहातों में जाइए, क्षेत्रों में देखिए, गांधी जी कहे थे राजाकारों का जमींदारों का जमीन लेकर मैं गरीबों में समाजवाद लाऊंगा। आज तक समाजवाद नहीं आया, आज तक गरीब भटक रहे हैं। कहे बेरोजगारी मैं खत्म करूंगा। लड़के सब MA BA कर बेकार पड़े हुए हैं। हर जातियों का लड़के MA BA कर जहर खा रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्यों वादा कर रहे हैं मैं नौकरी दूंगा, बेरोजगार को रोजगारी देगा? समाजवाद की कल्पना अखिलेश यादव कह रहे हैं हम पूरा करेंगे। अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? अखिलेश लेंगे समाजवाद, तो हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। हाँ हाँ, उनकी जब समाजवाद लाएंगे तो समाजवाद को जो नारा देगा वैसे समाजवाद आएगा। हाँ चलिए ठीक है, और भी लोग हैं उनसे बातचीत हम करेंगे। भैया आप यहीं के हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ आप बताइए, आपकी दुकान है ना? हाँ है नहीं, आप बताइए, कुशीनगर से ही हैं? अरे 2 लाइन बताइए ना, क्या लग रहा है? आप लोग युवा हैं, क्या सोचते हैं 27 में बदलाव होगा कि काम अभी बढ़िया होगा? अरे हम लोग को बदलना है, मतलब जो आगे आएगा वो देखा जाएगा। फिर भी काम को लेकर आप क्या कहेंगे? काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम तो बहुत अच्छा हुआ। काम हुआ है। आगे जैसा निर्णय आएगा वैसा देखा जाएगा। विधायक जी पे आइए। पंचानंद जी काम किए हैं, पाठक जी? अरे काम तो हो ही रहा है, लेकिन आगे जो आएगा उसको देखा जाएगा, फॉलो किया जाएगा। बाकी जो एयरपोर्ट का मुद्दा है, अगर आप देखें तो कुशीनगर में एयरपोर्ट इतना ढिंडोरा पीटा गया, लेकिन जनता ये भी सवाल पूछ रही है और हम चाहते हैं कि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, ये भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अरे हम लोग को एयरपोर्ट से यही है, चालू होता थोड़ा रोजगार बढ़ता और क्या, इसीलिए थोड़ा अभी तो जो काम नहीं हुआ था, अभी काम अच्छा ही हुआ है। एयरपोर्ट का जैसे काम नहीं हुआ था वैसे एयरपोर्ट तैयार हो चुका है। अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। एयरपोर्ट का मुद्दा आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि अगर आप जाएं तो तमाम सवाल उठते हैं एयरपोर्ट के मुद्दे पर। कुशीनगर का एयरपोर्ट है, लेकिन अभी जो चालू नहीं है। अब यहाँ के बारे में यहाँ का सांसद जाना है, दुबे जी जाना है। गोरखपुर के जो ओवरब्रिज का उद्घाटन हुआ था, रवि किशन ने बोले कि दुबे जी आप मंच पर आइए, कुछ बोलिए 2 शब्द। आज तक ले आपको धोती कुर्ता में हमने नहीं देखा। आधा किलो के चंदन लगाए हैं, मैंने रवि किशन हम लोग के सामने बोले, लेकिन क्या नाम है, दुबे जी खड़ा नहीं हुए। 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए हैं, चाहे योगी जी दिए हों, चाहे प्रधानमंत्री दिए हों, पड़ौना से बेतिया तक का कम पैसा केंद्र सरकार दिया, चाहे राज्य सरकार। तो आप लोग मुद्दा नहीं उठाते हैं क्या? जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, चाहे यहाँ के सांसद हैं, उनसे आप लोग पहुँचाते नहीं कि एयरपोर्ट नहीं चल रहा है? पूछते नहीं आप लोग? अरे अभी नेता के आगे जनता की क्या चल रही है बताइए। नेता जो है सब इधर आ रहा है, इधर सब लोग खा जा रहा है। हाँ चलिए, तो अगर देख रहे हैं लोगों का यही कहना है कि एक तरफ जब एयरपोर्ट, अगर आप यहाँ जाएंगे तो कुशीनगर का एयरपोर्ट, हाँ अड्डा पर जो यहाँ से हवाई जहाज का उड़ान होगा, एयरपोर्ट जो है ऐसा ही धस रहा है। कह दीजिए मोदी जी को खबर दीजिए। बनवा तो दिए हैं एयरपोर्ट, बनवा से क्यों नहीं जहाज उतरती है? क्यों नहीं एयरपोर्ट को चालू करते हैं? यहाँ अनेकों लोगों को रोजगार मिलता, हर जातियों को रोजगार मिलता, कोई एक ही जाति का नहीं रोजगार मिलता। लेकिन रोजगार का धोखा देते हैं मोदी जी या योगी जी। कह दिए धोखा मत दे, इन बात सरकार इनकी पलथा खाएगी। हाँ हाँ, यहाँ से सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर मैं सब घूम कर यहाँ मैं कह रहा हूँ इस बातों को पता लगा कर, इलाहाबाद वगैरह सब मैं घूमता हूँ जाने। यहाँ चीन की बॉर्डर पर से मैं घूम कर आता हूँ। इस बात से इनकी सरकार बदल जाएगी, इसलिए धोखा दे रहे हैं बार बार। जैसे मदारी झूठ बोलता है वैसा ही झोली में लग रहा है आप लोग को एयरपोर्ट तो
देखिए एयरपोर्ट के मुद्दे पे हम नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन देखिए सरकार वाली जो बात हुई, चाहे ग्राम का प्रधान हो या अपने यहाँ बैठे मोदी हो, हर 5 साल में नहीं लेकिन 10 साल में एक बार चेंज होना चाहिए, किसी का बपौती नहीं रहना चाहिए। बाकी विधायक जी काम उम किए कि नहीं, पाठक जी यहाँ? मैं यहाँ कहूँ नहीं तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ इन लोगों का। कुशीनगर से नहीं आए? नहीं। चलिए ठीक है। तो बदलाव के बाद कुछ युवा हैं मौजूद हैं, कुछ युवा हैं, क्या कहेंगे आप लोग? हाँ चाचा। आप रहे रिमोट से योगी जी को और मोदी जी को सूचना दीजिए, ये रिमोट से वोट नहीं पड़ेगा, जनता को आंख में धूल मत झोंको। कुशीनगर को लेकर हम लोग कवरेज कर रहे हैं, क्या विकास के मुद्दे पर आप लोग युवा हैं, क्या सोचते हैं, काम हुआ है कि नहीं? देखिए हम कुशीनगर तो यहाँ का हम फाइल निवासी हैं, लेकिन यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो तो अभी तक चालू नहीं हुआ। वो सपा का दिन था अभी जो पास हुआ, लेकिन अभी पास हो इसके बारे में कुछ। लेकिन मैं एक छात्र होने के नाते कहूँगा, जो डीएलएड का वैकेंसी है प्राइमरी स्कूल देख रहे हैं, सारा स्कूल बंद हो रहा है और वैकेंसी के नाम पे आज लोग 8 साल से कुछ नहीं है। मोदी जी सॉरी योगी जी जो कहे हैं कि 11,000 वैकेंसियाँ देंगे हम, बताइए 11,000 वैकेंसी देंगे और उसमें 25 लाख छात्र हैं। अब बताइए 25 लाख छात्र 11,000 में कैसे बैठेंगे, कैसे कंपटीशन करेंगे? वो क्या सोच कर 11,000 ला रहे हैं, उससे बड़ी ना लाए। अब बताइए 11,000 में लोग कैसे लड़ेंगे? क्या आप या तो फिर बहुत कुछ मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन महंगाई आती है कि चीनी आज 70 रुपये किलो हो गया। मैं तो चीनी जैसे कि मेरे यहाँ दुकान के पास में तो कोई खरीद लेता है। मैं एक लाइब्रेरी से बहुत पहले गया तो मैं सोचा कि चीनी कैसे लेने गया तो सुना 70 रुपये किलो, 44 का सुना था अचानक से। बताइए महंगाई लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगाई चल। अब सीखे सिलेंडर इतना महंगा हो गया, जो आम जनता के लिए जो गरीब है वो कैसे खाएगा? आप कुछ सोचिए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए है कि हम छात्र हैं, वैकेंसी टाइम से आए। आप लोगों ने मुद्दा उठाया, लेकिन 27 में अब चुनाव भी है, क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या सोचते हैं, बदलाव होना चाहिए कि योगी जी बढ़िया कर रहे हैं? नहीं, चाहिए कि सत्ता चेंज होना चाहिए, हर 5 साल 6 साल तभी बदलाव होगा, चेंज होना चाहिए। तो हर समय परिवर्तन होना चाहिए। तो युवा हैं हमारे सामने, हमने पूछा कहाँ से हैं चाची? यहीं से हैं, यहीं से हैं। काम उम हो रहा है कि बढ़िया कि नहीं? यहाँ पे काम उम कुछ लाभ मिलता है सरकारी? बहुत लाभ मिलता है। हाँ, मिलता है। हमारे घर क्या नहीं कर रहे? आप वीडियो बना रहे हैं, वीडियो मिल जाएगा आपको। आप क्या सोचते हैं 2027 के चुनाव को लेकर, बदलाव होगा कि योगी जी? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो प्रकृति का नियम है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे भी और चुनावी लेवल पे भी बदलाव होना बहुत जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो निश्चित तौर पर तानाशाही का जन्म होता है। इसलिए क्योंकि अगर कोई एक ही व्यक्ति लंबे समय तक किसी एक ही कुर्सी पर विद्यमान रहेगा तो निश्चित तौर पर अपनी मनमर्जी करना शुरू कर देगा, जनता के दुखों का, जनता के परेशानियों को समझना बंद कर देगा। संविधान द्वारा हर 5 साल पर रूल बनाया गया है परिवर्तन के लिए, परिवर्तन होना जरूरी है। अभी सरकार की बहुत दयनीय स्थिति है, निश्चित तौर पर परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होता है। मुद्दे क्या रहेंगे? 2027 का चुनाव आने वाला है, आप लोग के मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे यूथ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा मुद्दा इस समय रोजगार पे है, एजुकेशन पे है, जो कि एक तरफ से दयनीय स्थिति में है। सब मुद्दे पर बात किया जा रहा है, लेकिन के बजाय रोजगार और एजुकेशन के बजाय सारी चीज़ें गिनाई जा रही हैं सरकार द्वारा। धन्यवाद। चलिए ठीक है। तो युवा थे हमारे साथ और मौजूद हैं, रुके चाचा, युवा थे हमारे साथ मौजूद हैं और बेरोजगारी का मुद्दा एक तरफ कह रहे हैं, वो बदलाव की बात कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं 2027 के चुनाव को लेकर, बदलाव होगा कि योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? खा लीजिए आप लोग। तो देखिए हमारे साथ ये कुशीनगर में मौजूद हैं और तहसील गेट के सामने से हमारी मौजूदगी है। क्या आप लोग सोच रहे हैं बदलाव होगा कि योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? नहीं, इतना बढ़िया कर रहे हैं कि गरीबों को उखाड़ करके दुनिया ही से फेंक देंगे। हाँ, 7 महीना 8 महीना हो गया, आज तक ले गरीब गुरबा जा रहे हैं बैंक पर पेंशन के लिए, कहीं कुछ के लिए, कोई सुनवाई नहीं। तो हमारे योगी के अंदर थोड़ा ना गलती है, नहीं वो हमारे योगी के अंदर गलती नहीं है। मेन जो आदमी है वो सरकार के, उन्हीं लोग का अंदर। कौन आदमी है मेन सरकार? मेन तो नरेंद्र मोदी है ना, तो योगी के अंदर गलती नहीं है। बताइए। ये बताइए कि अगर उनके अंदर नहीं है तो कम से कम शासन को अगर कड़ाई करते तो लोगों का परेशानी तो दूर होता। लोग ही से तो शासन है। अरे उनका ऊपर। चलिए, तो क्या लग रहा है 2027 में बदलाव होगा कि फिर मतलब वही चलेंगे? अरे जब इन लोगों का यही ईवीएम चोरी या कुछ और करके निकल ही जाएंगे ये लोग।
वोट देंगे कहीं और जाएगा कहीं और, तो जीतना ही जीतना है, जीतेंगे फिर अपना वही काम करेंगे। यहाँ कुशीनगर में काम वाम हुआ है कि नहीं आप लोग के हिसाब नहीं, हम कुशीनगर के नहीं, हम देवरिया जिला के हैं। कोई विकास नहीं हुआ है, रोड का काम इधर उधर हो रहा है, लटका पड़ा है, कोई वो नहीं है। से? आप लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, क्या लग रहा है यहाँ रोड व्यवस्था सब सही है? बिजली शहर में तो सही है, देहातों में गड़बड़ी है।